अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है वो है फाइलोजेनेटिक कंसिडरेशन या फिर फाइलॉजनी ऑफ द पोरिफेरा निडेरिया एंड द टीनोफोरा। तो बच्चे अब हमें देखना ये है कि हमारे जो तीनों ये जो फाइलम है इनकी जो है एंसेस्ट्रल हिस्ट्री जो है वो क्या है। तो ये अभी तक जो है वो इनकी तीनों फाइलम की जो हिस्ट्री है या इनकी पोजीशन है वो डिबेटेबल है। दैट्स मीन कि अभी तक क्लियर पोजीशन नहीं है कि इनकी जो फाइलॉजनी थी वो क्या थी। बट ये व्यू है कि अगर देखा जाए कि ये पॉलीफाइलेटिक है, इसका मतलब ये है कि ऑल द फाइला हैव द सेपरेट ओरिजिन, यानी तमाम फाइलम के जो एंसेस्टर थे वो डिफरेंट थे और ये तमाम जो फाइलम है ये डिफरेंट एंसेस्टर से इवॉल्व जो है वो हो रहे थे और हर किसी का ओरिजिन था वो इंडिपेंडेंट था। डाईफाइलेटिक है अगर, तो सम ज़ूलॉजिस्ट ये बिलीव करते हैं कि एनिमल किंगडम जो है वो डाईफाइलेटिक है। चुनाचा जो है वो पोरीफ्रॉन जो है वो सेपरेटली डिराइव्ड हुए थे फ्रॉम ऑल द अदर फाइला। और लेकिन अगर ये देखा जाए कि पोरीफ्रा कोहोनोसाइट्स और कोहोनोफ्लैजिलेट्स के अंदर कोई सिमिलरिटी दोनों में पाई जाती है, तो इस सिमिलरिटी से पता चलता है कि प्रोटिस्ट जो है वो इन ग्रुप के साथ जो है उनकी कोई आपस में जो है वो ताल्लुक़ है, क्योंकि देखा गया है कि कोहोनोफ्लैजिलेट्स जो कि प्रोटिस्ट थे वो और पोरीफ्रा कोहोनोसाइट्स तकरीबन उनमें एक जैसी रिजेम्बलेंस है। दैट्स मीन इनके एंसेस्टर में भी कोई आपस में रिलेशनशिप है। फिर अगर बहुत सारे ऐसे ज़ूलॉजिस्ट हैं जिन्होंने कहा कि ये जो है मोनोफाइलेटिक है, यानी इन ये एंसेस्टर जो थे वो इनके कॉमन थे कि स्पॉन्जीज भी कॉमन एंसेस्ट्री रखते थे विद द अदर एनिमल्स और एमीबॉयड जो थे, और साथ ही अगर देखा जाए तो जो है वो एमीबॉयड सेल्स और जो फ्लैजिलेटेड सेल्स थे वो भी बच्चे क्या थे भला, उनमें भी स्पॉन्जीज में और हायर एनिमल्स में इस व्यू को सपोर्ट करते थे कि ये मोनोफाइलेटिक हैं। अब बच्चे अगर देखा जाए तो पोरीफ्रा जो है एवोल्यूशनरी डेड लाइन उन्हें कहते हैं। दैट्स मीन दे गेव राइज नो अदर एनिमल फाइला, यानी पोरीफ्रा जो है उस वो किसी के भी एंसेस्टर नहीं बने, यानी वो डेड एंड्स हैं। उनके ऊपर तमाम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है वो फिनिश हो जाती है। किसके ऊपर? पोरीफेरान्स के ऊपर। अब बच्चे हम देखते हैं कि आगे जो है वो अगर हम देखें ओरिजिन ऑफ निडेरिया और टीनोफोरा का, तो इन दोनों में जो है वो इंटरप्रिटेशन है अबाउट द ओरिजिन ऑफ द निडेरिया एंड द टीनोफोरा। सबसे पहले हम देखते हैं कि रेडियल एंसेस्टर हैं और रेडियल एंसेस्टर जो थे वाज डिराइव फ्रॉम द रेडियल एंसेस्टर, यानी जो एंसेस्टर थे वो कहाँ से डिराइव हो रहे थे? जिन एंसेस्टर डिराइव हो रहे थे उनके अंदर जो सिमेट्री थी वो रेडियली थी। और ये एंसेस्टर जो थे वो कैसे थे? कॉलोनियल फ्लैजिलेट्स थे, यानी एक तो उनके एंसेस्टर रेडियल सिमेट्रिकल थे, दूसरे कॉलोनियल फ्लैजिलेट्स थे। देयर फॉर रेडिएट फाइला यानी निडेरिया और टीनोफोरा जो थे क्लोजली रिलेटेड थे टू देयर एंसेस्टर ग्रुप। फिर आ जाएगा कि ये भी सोचा जाता था कि शायद उनके एंसेस्टर बायलेटरल सिमेट्रिकल थे। जो दूसरे जोलॉजिस्ट थे वो इस बात पे बिलीव करते थे कि बायलेटरल सिमेट्री मौजूद थी इनकी बॉडी फॉर्म में, और बायलेटरल सिमेट्री निकल जो एंसेस्टर थे उन्होंने फिर दोनों जो है वो ऑर्गेनिज्म उनसे ओरिजिनेट हुए जो रेडिएट और बायलेटरल फाइला। देयर फॉर रेडिएट फाइला आर रिमूव फ्रॉम द बेस ऑफ द एवोल्यूशनरी ट्री। फिर हम देखते हैं कि निडेरियन का ओरिजिन क्या है। तो अगर हम इनकी क्लासिकल जो है ओरिजिन देखें तो ये पता चलता है कि जो प्रिमिटिव हाइड्रोजोआ थे जो कि एक टीनोफोरा का एक जो है ग्रुप है, तो वो कौन थे? वो एंसेस्टर रेडियल एनिमल्स थे। और जो मेड्यूसियल बॉडी फॉर्म थी वो प्रिमिटिव थी, यानी हमने देखा कि उनके अंदर दो तरह की बॉडी फॉर्म थी, पॉलिप और मेडूसी। तो मेडूसी फॉर्म जो थी वो प्रिमिटिव बॉडी फॉर्म थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेडूसी जो बॉडी फॉर्म थी एडल्ट की हाइड्रोजोआ में वो क्या हुई? वो कन्वर्ट हो जाती है पॉलिप फॉर्म में। और फिर ट्रैक्यूलाइन यानी टीनोफोरा और जो है वो निडेरियन हाइड्रोजोन से ही पॉलिप जो है वो इवॉल्व हुए इन द लार्वल स्टेज। फिर हम देखते हैं बच्चे के टीनोफोरा और निडेरियन के दरमियान में आपस में क्या रिलेशनशिप है, उनमें क्या सिमिलैरिटीज़ जो हैं। तो रिलेशनशिप जो टीनोफोरा की थी अदर एनिमल ग्रुप्स
के साथ अनसर्टन थी। लेकिन टीनोफोरा और निडेरियंस में कुछ कॉमन जो करेक्टरिस्टिक्स थे वो क्या थे कि ये दोनों जो है रेडियल या बाई रेडियल सिमेट्रिकल थे, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन थी, नर्व नेट्स थे और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटीज़ इनके अंदर प्रेजेंट थी। लेकिन उसके बावजूद भी टीनोफोरा और निडेरियन की जो एडल्ट बॉडी फॉर्म थी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट उनके अंदर कुछ डिफरेंसेस जो है वो पाए जाते थे, जिससे ये बात साबित होती है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिराइव द टीनोफोरा फ्रॉम द एनी ग्रुप ऑफ द निडेरियन। यानी टीनोफोरा को अगर हम ये कहें कि वो निडेरियन से इवॉल्व हो रहे हैं तो ये कहना मुश्किल होगा। देयरफॉर देयर आर द डिस्टेंस रिलेशनशिप बिटवीन द टीनोफोरा एंड द निडेरियन। यानी ये कहना पॉसिबल है कि इन दोनों के दरमियान कोई आपस में जो रिलेशनशिप है वो डिस्टेंसली मौजूद है। थैंक यू बेटा, मेरा ख्याल है आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।